वो क्लास 7 बिहार बोर्ड साइंस की पाठ्य पुस्तक है। चैप्टर है 6 जीवों में श्वसन। देखिए पहला सवाल हमारा क्या है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। देखिए कोई दौड़ने वाला धावक है, खिलाड़ी है, अगर वो दौड़ लगाता है तो सामान्य से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा दर से वो तेज़ी से गहरी सांसें लेता है। इसकी क्या वजह है वो हमें बतानी है। देखिए इसका उत्तर आप यहाँ पे पाएंगे, जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो तेज़ी से श्वसन करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा मात्रा में जो भोजन में ग्लूकोज है उसका टूटना होता है, ब्रेक डाउन होता है, जिससे कि ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में मुक्त हो पाती है। ठीक है, इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए शरीर में। यह भोजन के विखंडन के दर को बढ़ा देता है, जिससे कि अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जब व्यक्ति दौड़ेगा तो वहाँ पे उसकी ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में खर्च होगी, तो जाहिर सी बात है उसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए वो तेज़ी से गहरी सांसें लेता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में चला जाए और ज़्यादा ऊर्जा मुक्त हो सके। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? उत्तर आपको ऐसे करना है, जब कोई धावक दौड़ता है तो उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तथा अधिक ऊर्जा के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है। अतः धावक ऊर्जा की पूर्ति के लिए सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांसें लेता है। समझ में आ गया होगा ये आपको। देखिए आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल क्या है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच जो गुण मैच कर रहे होते हैं उसको समानताएं हम बोलेंगे, और दोनों में क्या क्या अंतर है वो भी हमें बताने हैं। देखिए हमारे शरीर में जब ग्लूकोज का टूटना होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ, उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। ये आप क्लास 10th क्लास में ये आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में। और यही श्वसन जब ऑक्सीजन के बिना होता है तो उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है, इसका आंसर हम कैसे करेंगे? देखिए आपको ऐसे लिखनी है समानताएं। दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा तो उत्पन्न होती है। दोनों कोशिकीय प्रक्रम है, दोनों प्रकार के श्वसन है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। अंतर क्या है? अंतर है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, ऊर्जा अधिक मात्रा में, और ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और आंशिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये पूरा आपको लिख लेने हैं। देखिए अगला सवाल हमारा तीसरा है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आ जाती हैं, इसकी क्या वजह है? उत्तर हम यहाँ से करेंगे। देखिए जब हम अंत श्वसन करते हैं, यानी ऐसे स्थान पे जहाँ पे धूल परागण ये सारे हैं, वहाँ से हम अंत श्वसन करते हैं, तो ये कण हमारे नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं, जो ये फेफड़ों में। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब गुहा की कोमल परत पर उत्तेजित करते हैं ये कण, यानी धूल वाले, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींकें आती है और ये बाहर निकल जाते हैं। तो आंसर आपका ये पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ तक कर लेना है। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं एक लाइन यहाँ तक। देखिए अगला सवाल है चौथा, 3 परख नलियाँ लीजिए जो कांच की होती हैं, प्रत्येक में 3/4 भाग जल से भर लीजिए। ठीक है, इतना आपको करना है। इन्हें ए, बी और सी नामों से हमें चिन्हित कर लेना है, ए और बी और सी। तो देखिए यहाँ पे समझिए, फिर परख नली ए में एक घोंघा रखिए, एक प्रकार का ये जीव है। यहाँ पे हमें घोंघा रखना है, जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्नेल है। ठीक है, ए में घोंघा रखना है, बी में क्या रखना है, कोई जलीय प्लांट रखना है। ठीक है, सिंगल। और सी में घोंघा और प्लांट एक साथ रखना है। तो किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यानी उसकी मात्रा सबसे अधिक होगी? तो आपको ऐसे समझना है, जो बातें यहाँ पे प्रश्न में पूछी गई हैं, परखनली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, क्योंकि घोंघा श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। बी में जलीय पादप जो प्लांट है प्रकाश संश्लेषण में खर्च कर देगा। और सी में घोंघा द्वारा उत्पन्न जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इसलिए सांद्रता सबसे अधिक परखनली ए में होगी। यही आपका आंसर हो गया।
ये पूरा आपको नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए है, लेकिन ये लाइन आपको पहले नंबर ये लिख लेना है, पर्सनली एक ही बातें। ठीक है। अगला सवाल है 5 नंबर। देखिए सही का चयन करना है। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके किस अंग से वायु प्रवेश करती है, यानी वो सांस लेता है। देखिए यहाँ पे कॉकरोच आप देख पा रहे हैं, ठीक, इसको तिलचट्टा भी बोलते हैं। तो उसके वायु प्रवेश के श्वसन के लिए एक अंग होता है, श्वास रंध्र द्वारा होते हैं। ठीक है। और पूरी इसकी प्रणाली होती है उसको बोलते हैं श्वास प्रणाली, यानी वातक। आंसर हमें रखना है, देखिए ऑप्शन में क्या है, श्वास रंध्र। इसका हम टिक लगाएंगे, ये तीसरा। अगला सवाल देखिए, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ का संचय यानी इकट्ठा होता है, कारण ऐंठन होती है, वह है क्या है वो। देखिए मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, ठीक है, उसमें दर्द होता है। सही विकल्प हो गया हमारा दूसरा। इसके बाद देखिए किसी सामान्य व्यक्ति, जो वयस्क व्यक्ति है, कि विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, क्या होती है। देखिए एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसका सामान्य अवस्था में औसतन श्वसन दर होती है 15 से 18 बार। ऑप्शन नंबर हमारा होगा दूसरा। इसके बाद देखिए अगला, उच्च वसन के समय पसलियाँ। देखिए उत्तर करेंगे, उच्च वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं। ठीक है। देखिए उच्च श्वसन किसको बोलते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, यानी सांस जब हम छोड़ते हैं। ठीक है। तो पसलियाँ जो है नीचे अंदर की ओर ये आ जाती हैं। इसका हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर ये दूसरा, नीचे की ओर गति करते हैं, यही बात यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, हमें मिलान करना है उचित। देखिए पहला है कॉलम ए में यीस्ट। देखिए यीस्ट एक कोशिकीय जीव है और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, यानी अल्कोहल का निर्माण होता है यीस्ट के प्रयोग के द्वारा। तो इसका तो संबंध हो गया अल्कोहल के साथ। तीसरा डायफ्राम यानी मध्यपट। ये जो डायफ्राम होते हैं ये कहाँ है, वक्षपट, ये वक्ष गुहा को आधार प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इसका तो संबंध हो गया, देखिए वक्ष गुहा जिसको आधार ये प्रदान करते हैं। त्वचा, देखिए त्वचा का होगा, केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, तो इसका संबंध हो जाएगा केंचुआ, ये पहला। पत्तियाँ, पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमाटा यानी रंध्र बोलते हैं, ये सभी जानते हैं, इसका होगा रंध्र। मछली, देखिए मछली के जो सांस लेने का एक विशेष अंग होता है इसको बोलते हैं क्लोम। तो मछली किससे संबंधित है, तो ये होगा आपका दूसरा क्लोम। मेढक, मेढक का क्या होगा, मेढक का जो मेढक होता है ये फेफड़े और त्वचा से सांस ले सकता है। श्वास प्रणाली देखिए ये एक्स्ट्रा है जो कॉकरोच का होता है ये। ठीक है। इस तरीके से हमने इसको मिला लिया। इसके बाद देखिए 7 नंबर सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य है। सही और गलत का चयन करना है। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन की दर धीमी हो जाती है, ये तो उल्टी बात कहा गया है। व्यायाम करना है, दौड़ना है, तो उस वक्त जो श्वसन की दर है बढ़ जाती है, ना कि धीमी हो जाती है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पादपों में, प्लांट में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, ये तो बात ठीक है, केवल दिन में होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। तो श्वसन देखिए एक निश्चित समय नहीं है, श्वसन 24 घंटे होता है प्रत्येक जीव के लिए। ठीक, रात्रि और दिन दोनों में होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है, मेढक अपने त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों से करते हैं। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, फेफड़े नहीं होते हैं, एक विशेष अंग होता है। देखिए ये इसका विशेष अंग है, क्लोम उसको बोलते हैं, गलफड़ है। ठीक है। तो ये गलत हो गया। अंत श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे अंत श्वसन के समय वायु फेफड़े में आ जाती है, जिससे कि फेफड़ा वायु भर जाती है। ठीक है। और इसका देखिए आयतन बढ़ जाता है। ठीक, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 8 नंबर में देखिए क्या है, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्त अक्षर दिए गए हैं। आपको मिलाकर जीवों और उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाना है। जितने भी दिए गए हैं वो श्वसन अंग से संबंधित ही शब्द दिए गए हैं। ठीक है, शब्द जाल है।
ऊपर नीचे तिरछे वो सब चारों तरफ से हमें देखना है। ठीक, श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम हमें खोजना है। देखिए यहाँ पे हमने ढूंढ लिया है कीटों की वायु नलिका, उसको बोलते हैं श्वास प्रणाली। तो ये रहा, ऐसे देखिए ये पूरा हो गया, श्वास प्रणाली मिल गया। वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, इसको बोलते हैं पसलियाँ। कहाँ है पसलियाँ? देखिए हमने इसको ढूंढा है, ये रहा पसलियाँ, ऐसे। इसके बाद वक्ष गुहा का पेशीय तल डायफ्राम, ये रहा डायफ्राम। पत्तियों के सतह पे छोटे सूक्ष्म, उसको रंध्र हम बोलते हैं। देखिए ये रहा रंध्र। कीटों के शरीर के पार्श्व भाग पे छोटे छिद्र, उसको बोलते हैं श्वास रंध्र। ये रहा श्वास रंध्र, ऐसे। मनुष्य के श्वसन अंग हो गए फेफड़ा, ये हो गया फेफड़ा। वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं, अंतर श्वसन करते हैं, उसको बोलते हैं नसाद्वार। ऐसे नाक के जो छिद्र होते हैं। एक अवायवीय जीव इष्ट हो गया, ये रहा। श्वसन प्रणाल तंत्र वाला एक जीव, इसको बोलते हैं तिलचट्टा। कहाँ है? देखिए ये रहा। तो हमने इसको पूरा कर लिया। इसके बाद देखिए 9 नंबर, पर्वतरोही जो पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि आंसर हम लगाएंगे खा। वहाँ उपलब्ध वायु में भूतल की अपेक्षा, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तभी तो वो अपने साथ ले जाते हैं। समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।